नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत। तो संस्कृत बुक है और चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, कितना नंबर? चैप्टर नंबर 3 अगले क्लास में हो गया था। चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ लिए हैं। गद्य खंड, ठीक है, इसमें आप मिलेगा पद खंड भी मिलेगा और गद्य खंड है। तो गद्य खंड के चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर नाम? संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ के याद करेंगे ताकि यहाँ से एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलेंगे बिना विलंब के हुए अपने प्रश्नों की ओर। तो चलते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आरपीओ ऑनलाइन क्लासेस को, ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न क्या है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कुशला कौन थी? तो गार्गी थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्वंशितः। क्या है? चतुर्वंशितः। चलिए ठीक है, अगली प्रश्न है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन है मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगडा यानी गंगा देवी की। किसकी है? गंगा देवी की। ठीक है, देवी की। अगली क्वेश्चन है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो सत्याग्रह गीता है। क्या है? सत्याग्रह गीता है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? ठीक है, प्रश्न है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के थे। कहाँ के थे? विजयनगर के। अगला क्वेश्चन है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? क्या है? संबंधित होगा दोस्तों। क्या है? संबंधित होगा, संबंधित है। ठीक है, कि क्या हो जाएगा इसका? कवियों और शास्त्रकारों से। ठीक है, कवियों और शास्त्रकारों से। ठीक है, अगली प्रश्न है कंपन राय का समय क्या है? क्या है? कंपन राय का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी है। क्या है? 14वीं शताब्दी है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? लौकिक सांस्कृतिक साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? तो विजयांकड़ा है। क्या है? विजयांकड़ा है। ठीक है, अगली प्रश्न है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो डांडी ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? डांडी ने कहा है। विजयांकड़ा का समय क्या है? विजयांकड़ा का समय क्या है? तो 8वीं सदी है। क्या है? 8वीं सदी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि लौकिका संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के द्वारा पद्य मिलते हैं? कितनी पद्य मिलते हैं? तो 40 पद्य मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शास्त्रा कुशला का विग्रह क्या होगा? शास्त्रा कुशला का विग्रह क्या होगा? तो शस्त्रार्थे कुशला होगा। शस्त्रार्थे कुशला होगा। ठीक है, अगली प्रश्न है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुषों व नारियों दोनों से चलती है। किससे? पुरुषों और नारियों दोनों से मिलके चलती है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि मैत्रेयी कौन थी? ठीक है, मैत्रेयी कौन थी? तो यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगली प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषियों का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषियों का वर्णन प्राप्त है? तो 24। कितनी की? 24 की। ठीक है, अगली प्रश्न है कि षड्कर चरित्रम। क्या है? शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? ठीक है, षडक्रम चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो पंडित छामा राव है। कौन है? पंडित छामा राव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 5। कितनी का है? तो 5 का है। अगली क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद्य हैं? तो 150। कितने हैं? 150 है। कितने हैं? 150 है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? कौन अति प्रसिद्ध है? तो छामाराव अति प्रसिद्ध है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन वनमाला क्या है? वनमाला भवालकार क्या है? भवालकार किस काल की संस्कृति कवित्री थी? किस काल की संस्कृति कवित्री थी? तो वर्तमान काल की। किसकी है? वर्तमान काल की। ठीक है। अगली प्रश्न क्या है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो चंद्रादित्य की। किसकी है? चंद्रादित्य की। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को किसकी शिक्षा दी? याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को किसकी शिक्षा दी? आत्म तत्व की। किसकी? आत्म तत्व को। ठीक है बच्चों। अगली प्रश्न है इस चैप्टर की पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। अगली प्रश्न है कि कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी थी। वरदाम्बिका परिणय क्या है? वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो तिरुम्बलम्बा की। किसकी? तिरुम्बलम्बा की है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित छामाराव। कौन है? पंडित छामाराव है। ठीक है। अगला प्रश्न यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्री थी। कौन थी? मैत्री थी। ठीक है बच्चों। अगली प्रश्न है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको देती थी? तो वो मैत्रेयी को दी थी। ठीक है। अगली प्रश्न है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी है। क्या है? 14वीं सदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के जो चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग तैयारी करते जाइए। बहुत ही आनंद आएगा। इसमें संस्कृत में 90+ लाना है बच्चों। ठीक है। ये 90+ कैसे लाइएगा? आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव आज एकदम समझते हुए एकदम याद करना है। तो यहाँ पे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चैप्टर बाय चैप्टर मिलता है। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले ही कर दिए हैं। वो अगले क्वेश्चन में किए थे कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों के द्वारा, यानी पुरुष और महिला के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। ठीक है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो स्त्री की। किसका महत्व का वर्णन किया गया है? स्त्री का किया गया है। हाँ। ठीक है। अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न क्या है? अच्युत की रानी कौन थी? अच्युत की रानी है तिरुलांबा। कौन है? तिरुलांबा। ठीक है। अगली प्रश्न है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो समवेद में। किस में है? समवेद में है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है बच्चों? तो पंडित छामाराव है। कौन है? पंडित छामाराव है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब एक जो ऑब्जेक्टिव थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव थे। तो इसी प्रकार का आपको पढ़ने का इच्छा हो दोस्तों, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट 90+ नंबर लाना हो तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पे जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर आ रहा है क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने के लिए मिल जाएगा सोशल साइंस, साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी के ऑब्जेक्टिव, यानी चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी के सभी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है। और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेगा समय समय पे। तो अब की बार एग्जाम में 90+ लाना है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 गद्य खंड जो कि संस्कृत का है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।